हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज हम आपको क्लोज टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं इंग्लिश में। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको इसकी बेसिक चीजें बता देते हैं। देखिए, क्लोज टेस्ट के बारे में अगर मैं सबसे बेसिक चीज बताऊं, देखिए हमें क्या ध्यान रखना है। पहले तो हमें ध्यान रखना है, देखिए आर्टिकल का। देखिए, आर्टिकल जब कभी भी यूज हो रहे हो, आर्टिकल का सही तरीके से यूज किया जाए। देखिए, आर्टिकल अगर हम देखें कि पहले आर्टिकल आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। देखिए, अगर हम देखें, डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए या एन। आप जानते हैं कि किसी भी नाउन के पहले यूज किया जाता है इनका। अगर हमें देखना है कि किसी भी, अगर मान लीजिए कोई हमें रिक्त स्थान दे रखा है क्लोज टेस्ट में और उसको भरना है, ठीक है, और हमें दे रखा है वहां पर कि कोई आर्टिकल भरिए। अगर वो डेफिनेट नाउन होगा तो उसके साथ हमेशा दा का यूज करेंगे और इनडेफिनेट होगा तो ए या एन का यूज करेंगे। मगर हमें यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन से पहले होता है, ठीक है। और दूसरी बात, हम जानते हैं कि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव भी लग जाता है। क्या लग जाता है? एडजेक्टिव। अब देखिए, अब उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि एडजेक्टिव से पहले हमारा कोई भी आर्टिकल दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। आर्टिकल दे सकते हैं एडजेक्टिव से पहले। अगर उसी के हिसाब से हम देखें तो नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले क्या आती है? एडवर्ब। ठीक है, क्या आती है? एडवर्ब। तो हमें एक क्रम ध्यान रखना है। देखिए, अगर हमें कहीं अगर रिक्त स्थान के अंदर या फिल इन द ब्लैंक के अंदर अगर हमें एडवर्ब भरनी है तो एडवर्ब हम जानते हैं कि किसी एडजेक्टिव से पहले आती है। एडवर्ब का यूज किससे पहले होता है? किसी एडजेक्टिव से पहले। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें एडवर्ब, अगर हमें वो एडजेक्टिव दिया है तो हमें ब्लैक में जो दिया होगा, उसमें ब्लॉक के अंदर जो दिया होगा या फिल इन द ब्लैंक जो दिया होगा उसके अंदर क्या भरनी है? एडवर्ब भरनी है। और अगर हमारे पास नाउन दिया होगा तो हमें एडजेक्टिव भरना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले हम नाउन का यूज कर सकते हैं, सॉरी, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। हमें हमें सीरियस से ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि एड अगर कहीं भी आएगा तो पहले आर्टिकल आएगा, उसके बाद एडवर्ब आएगी, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। हम किसी भी नाउन को किसी एडजेक्टिव से पहले नहीं दे सकते हैं। किसी भी चीज का क्रम जो याद रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारी जो वर्ब की कंडीशन आती है, वर्ब हमें देखना है कि इसमें क्या कंडीशन दर्शा रखी है। अगर कहीं हैज दे दे या हैव दे दे, ठीक है, या हैड दे दे कहीं ये, तो हम देखेंगे हैज या हैव या हैड के साथ क्या आती है? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो क्लोज टेस्ट बहुत आसान है। ये नहीं कि क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान है। आसान तब है जब आपको उसके करने का तरीका पता हो। आपको पता हो कि हैज या हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वरना आप चाहे, जैसे कि मान लीजिए हम राइट लिखते हैं, राइट, उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। अगर हम देखें कि हमें जब पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म कैसी होती है और थर्ड फॉर्म कैसी होती है, तो फिर हम हैज या हैव के या हैड के बाद क्या कैसी फॉर्म लाएंगे? हमें क्या पता कैसी फॉर्म लाएंगे? जब हमको पता है कि हमेशा हैज या हैव या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हमेशा कैसी यूज करेंगे? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। हमें पता चला कि नाउन के साथ हम आर्टिकल ला सकते हैं, मगर हमें जानते हैं कि नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है और एडजेक्टिव से पहले हमेशा एडवर्ब का यूज किया जाता है, न कि एडजेक्टिव के साथ डायरेक्ट हम किसके, सॉरी, ना कि हम नाउन के साथ डायरेक्ट इसका एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें इस बात, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखना है कंडीशन ऑफ वर्ब। अगर हमें देखना है कि कंडीशन ऑफ वर्ब के हिसाब से हमें किस चीज को भरना है, ये भी देखना है हमें कैसी वर्ब लानी है, कैसी। उसके बाद आती है प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशन कई प्रकार की होती है, ऑफ, ऑन, इन, आउट, ठीक है, सॉरी, देखिए बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं। जैसे कि मैं देखूं फ्रॉम, फॉर, बहुत सारी प्रीपोजिशन आती है। देखिए, अगर हम देखें प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब की बात करें तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फॉर्म कैसी होती है? आईएनजी फॉर्म आती है। मगर आप देखते हैं कि टू, अगर टू का कहीं यूज हो जाता है तो जैसे कि आप टू के बाद जानते हैं कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, न कि आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि बी दे, बी टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, एडिक्टेड टू, जिनके बाद हमेशा जिरंड फॉर्म आती है। तो हमें वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना है, एडजेक्टिव किस तरीके से यूज होना है ये ध्यान रखना है, आर्टिकल किस तरीके से यूज होना है ये ध्यान रखना है, एडवर्ब किस तरीके से यूज होना है ये ध्यान रखना है, एडजेक्टिव कहाँ यूज होना है ये ध्यान रखना है। हमें जानते हैं कि नाउन से पहले ये चीजें यूज होती हैं। हमें किस तरीके से वर्ब लगानी है, कहाँ कहाँ उनका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है या प्लूरल वर्ब यूज करनी है, हमें ये देखना है, ठीक है।
मतलब कि हमें देखना है, अगर कहीं मान लीजिए हमारे पास क्या है लिखा हुआ है, जैसे कि गो माने जाना होता है, अब उसके साथ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, तो अगर मान लीजिए सिंगुलर है तो उसके साथ गोज देना पड़ेगा, और प्लूरल हो गया तो हमें गो देना पड़ेगा। हमें देखना है कि इसकी कंडीशन क्या बता रही है, टाइप, कंडीशन ऑफ टाइप क्या कहता है, उसी के हिसाब से हमें क्या है वर्डों को रखना है और एक क्रम के अनुसार रखना है। समझ लीजिए अगर हमें क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना अगर उनको आ गया तो हम एडवर्ब को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए तो पहले हम क्या करते हैं, हमें पहले सबसे पहले काम क्या करना है, किसी भी क्लोज टेस्ट को करने से पहले हमें क्लोज टेस्ट को करने से पहले उस पूरी क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना है एक बार, जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। हम चाहे 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर, जितनी जल्दी हो सकता है हम उसको पढ़ करके देख सकते हैं पूरी। हमें ये पता चल जाएगा कि उस क्लोज टेस्ट के अंदर वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि अगर हम जल्दी से उसको पढ़ लेंगे तो हमें उसके सेंस के बारे में समझ लेंगे कि वो किस बारे में बता रहा है, किस बारे में बता रहा है। हमें इस बात का अगर पता चल जाएगा तो हम वर्डों को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए वो सेंटेंस करा कि पास्ट अस इन अंडरस्टैंडिंग अवर प्रेजेंट वर्ल्ड इन, प्रेजेंट वर्ल्ड इन ए, उसके बाद ए दे रहा है, उसके बाद बेटर वे, इफ वी नो आवर एंसेस्टर लिव्ड और द वर बेस्ड we can understand the today's world and get idea for a future. What appears to as wrong today could have been right. It is also interesting to know how in the past the life of human देखिए हमें ये पता चल गया कि हमने अगर इसको पढ़ा तो एंसेस्टर मतलब कि पूर्वजों की बात चल रही है, पास्ट को दर्शाया गया है, अंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ ना कुछ समझने की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है, पास्ट को प्रेजेंट में समझने की बात चल रही है। ये कहा गया है कि हमारे एंसेस्टर जो पूर्वज थे उन्हीं को समझने की बात चल रही है प्रेजेंट के अंदर, ये हमें इससे पता चल गया। ठीक है, अब हमें पता चला तो कि पास्ट को प्रेजेंट में दर्शाने की बात चल रही है, तो हम उसी के हिसाब से वर्ब का, आर्टिकल का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, नाउन का उसी के तरीके से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए जैसे कि पास्ट अस इन अंडरस्टैंडिंग, देखिए अब उसके बाद हमारे पास पहला ऑप्शन है। अब देखिए पास्ट क्या है, वो हेल्प सहायता करता है, हेल्प सहायता की, हेल्प सहायता करता है, सहायता करते हैं, या पास्ट ही इज हेल्पिंग। देखिए गलत हो गया, ही इज होता है, ही इज हेल्पिंग। ठीक है, देखिए पास्ट जो है वो क्या करता है, हमारी सहायता करता है, पास्ट हेल्प, पास्ट क्या करता है, सहायता करता है, अस हमारी, इन अंडरस्टैंडिंग समझने में, अवर प्रेजेंट हमारे वर्तमान को, प्रेजेंट वर्ल्ड को, वर्तमान के संसार को, इन उसके बाद इन ए बेटर वे, एक अच्छे तरीके से। अब बात चल रही है बेटर की। अब देखिए बेटर के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं उसको देखना है। जस्ट बेटर, जस्ट बेटर अभी का, जस्ट माने अभी भी होता है, मोस्ट सबसे ज्यादा बेटर, क्योंकि बेटर तो अपने आप में खुद कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे। अब मोर बेटर, मोर के साथ भी हम बेटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपना आप में मोर क्या होता है, कंपैरेटिव के लिए यूज किया जाता है, तो वो अपना आप में खुद कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए किस चीज का यूज करेंगे, हम मच का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया है हमें एक सही तरीके से, सटीक तरीके से वर्डों को यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, तो क्या होगा, मच बेटर। देखिए प्रेजेंट वर्ड इन ए मच बेटर वे, एक अच्छे तरीके में, इफ यदि वी नो हम जानते हैं, यदि हम जानते हैं। अब उसके बाद देखना है कि क्या कर सकते हैं, अवर एंसेस्टर हमारे जो पूर्वज हैं वो लिव्ड वो रहे, और उसके बाद अब देखिए वी नो हम जानते हैं कि अवर एंसेस्टर हमारे जो पूर्वज थे वो लिव्ड रहते थे, कैसे रहते थे, तो देखिए अब हमें उनके बारे में जानना है तो वाई का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्यों तो एक क्वेश्चन वर्ड है अपना में, क्यों, व्हेन कब, ये भी क्वेश्चन वर्ड को दर्शा रहा है। देखिए हर चीज क्वेश्चन वर्ड को दर्शा रही है, मगर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन जो सही हो, हाउ, हम क्या यूज करेंगे, हाउ, कैसे, वो कैसे, हम बी नो हाउ, हम जानते हैं, बी इफ बी नो यदि हम जानते हैं, हाउ कैसे, अवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज रहते थे, लिव्ड रहते थे, और या उसके बाद द्वार से वाई क्यों, या हाउ, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। हाउ कैसे, हाउ दे दो या वाई दे दो, क्यों, क्यों या कैसे, द वार वर
द वार्स वर वेस्ड, जो युद्ध थे वो लड़े गए, वर वेस्ड। अब इन्होंने दोबारा है इसको यूज कर दिया, ये गलत होगा, वर वेस्ड, वो कैसे लड़े गए, ठीक है, द वार वर वेस्ड, कैसे लड़े गए, ठीक है, युद्ध क्यों हुए, क्यों लड़े गए या कैसे लड़े गए, हम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या है कि दोनों को कंफ्यूजन दे रखा है, इसलिए हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, क्यों भी और कैसे भी, क्यों लड़े गए या कैसे लड़े, ठीक है। बी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, द टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार को। अब देखिए उसके बाद देखिए हम किस तरीके से यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बैन अच्छी तरीके से, बेस्ट सबसे अच्छे तरीके से, और बेटरमेंट, बेटरमेंट कभी कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या होता है बेटर, देखिए बेटर अधिक अच्छे तरीके से, क्योंकि बी कैन अंडरस्टैंड टूडेज वर्ल्ड, हम आज के संसार को समझ सकते हैं, बेटर अधिक अच्छी तरीके से, एंड गेट आइडियाज, और विचारों को पा सकते हैं, फॉर ए फ्यूचर। अब फ्यूचर की बात चल रही है, देखिए मैं आपको बताऊं, फेयर ही कुछ नहीं होता है। अब फेयरेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, इसको कैसे बनाएंगे, फेयर भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए अगर हम कभी भी देखें, अगर हम एडजेक्टिव के रूप में अगर यूज करते हैं तो एडजेक्टिव के रूप में हमेशा फेयर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फेयर का यूज करते हैं। तो ए फेयर फ्यूचर क्या कर सकते हैं हम, बी गेट, जैसे कि क्या, बी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, द टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार को कैसे समझ सकते हैं, बेटर अधिक अच्छे तरीके से, एंड गेट आइडियाज, और विचारों को पा सकते हैं, फॉर ए फेयर फ्यूचर, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। व्हाट एपियर्स, जो प्रतीत होते हैं, व्हाट एपियर, जो प्रतीत होते हैं, टू अस, हमारे लिए, हमारी बात चल रही है ना, हम भी तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, टू अस हमारे लिए, एज रॉन्ग टूडे, आज क्या गलत है, आज क्या गलत है, कुड हैव बीन राइट, और क्या सही रहा होगा, क्या सही रहा होगा, अर्लियर शुरुआत में, अर्लियर देंगे शुरुआत में, क्या सही रहा होगा, इट इज आल्सो इंटरेस्टिंग, ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, टू नो, जानना, हाउ कैसे, इन्वेंशन, जो आविष्कार हुए, इन्वेंटिंग आविष्कारिक करना होता है, एडवेंचर साहस होता है, और इन्वेंटर आविष्कारक, इन्वेंसर कैसे आविष्कार हुए, उन्हीं के बारे में, तो कैसे कैसे थॉट्स उनके दिमाग में पैदा हुआ, कैसे वो रहे, कैसे कैसे उन्होंने कार्य किए, इसी बारे में तो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो किस चीज की जानने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेंशन, आविष्कारों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन द प्रेजेंट, सॉरी इन द पास्ट, पास्ट में, कब, पास्ट में, इंप्रूव्ड द लाइफ ऑफ वुमेन, उन्होंने कैसे सुधारा, इंप्रूव्ड किया, कैसे सुधारा उन्होंने, लाइफ ऑफ वुमेन, द लाइफ ऑफ वुमेन, उन्होंने मानव की लाइफ को कैसे सुधारा, हम इस बात के जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी देखिए मैंने आपको बताया कि सटीकता के साथ किस तरीके से हमें किस चीज का यूज करना है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, वर्ब का, ठीक है, कहां लाना है, कैसे लाना है, नाउन को कैसे यूज करना है, आर्टिकल को कैसे यूज करना है, मैंने आपको बताया। अगर आप इसी तरीके से यूज करेंगे, हम एक नहीं आपको बहुत सारी है क्लोज टेस्ट कराने वाले हैं। देखिए मैंने आपको ये पहली फर्स्ट क्लोज टेस्ट कराई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।